लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोटिंग जारी है। अब तक करीब 50% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। देश के 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज कुमारस्वामी, चिदम्बरम, सीतारमण, रजनीकांत, कमल हसन, फारूक अब्दुल्ला ने वोट डाले। दूसरे चरण के मतदान में मोदी के 4 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। 23 मई को नतीजे। जितेंद्र सिंह, सदानंद गौड़ा, हेमा मालिनी, राज बब्बर, फारूक अब्दुल्ला और करीमोजी मैदान में। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण में मोदी कैबिनेट के 4 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। उधमपुर डोडा सीट पर जितेंद्र सिंह का कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से मुकाबला है। उत्तर बेंगलुरु सीट पर केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के सामने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री कृष्णा बैरागौड़ा खड़े हैं। मथुरा में हेमा मालिनी का मुकाबला आरएलडी के नरेंद्र सिंह से है। वहीं फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर की बीजेपी के राजकुमार चाहर से टक्कर है। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला को बीजेपी के खालिद जहांगीर चुनौती दे रहे हैं। वहीं तमिलनाडु की तूतीकोरिन में डीएमके की करीमोजी के सामने बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष तमिल ईसाई मैदान में है। असम के सिलचर में कांग्रेस उम्मीदवार सुष्मिता देव को बीजेपी के राजदीप रॉय से कड़ी टक्कर मिल रही है। दूसरे चरण के मतदान में वोटिंग के अलग अलग रंग देखने को मिले। दिग्गजों में रजनीकांत, कमल हसन, पूर्व सीएम एचडी देवेगौड़ा, कुमारस्वामी, चिदम्बरम, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, फारूक अब्दुल्ला, अश्वनी कुमार, राज बब्बर, सुष्मिता देव समेत कई नेताओं ने मतदान किया। बड़े बुजुर्गों ने भी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं जम्मू पश्चिम बंगाल समेत कई जगह वोटर्स की लंबी लाइन देखने को मिली। कई युवाओं ने मतदान के बाद सेल्फी लेकर लोकतंत्र का पर्व मनाया। पोलिंग बूथ पर वोटर्स का बैंड बाजे से स्वागत किया गया। कई जगह कलरफुल पोलिंग बूथ बनाए गए। देखिए, सपा बसपा जो है एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे। नाव सब मिल के कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी इतना उनका हैसियत बड़ा है, इतना काम इतना अच्छा किया है। हैसियत बड़ा होने के रहने दीजिए, काम इतना किया है, उससे लोग इतने प्रभावित है। तो इससे थोड़ा घबरा के सब लोग एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। दुश्मन होने के बावजूद सब एक साथ मिलकर मोदी जी को हटाने की कोशिश में हैं। ये मुकाबले जो भी होते हैं आज से पहले होते हैं। अब तो जिसकी उंगली उसने फैसला करना है। तो फैसला करने वाला जो तय करेगा कि मुकाबला किसका किसके साथ में। कांग्रेस पार्टी बीजेपी की सरकार को हटाने के बाद में तमाम वो पार्टियां जो बीजेपी को हरानी चाहती हैं, जो जिसमें कांग्रेस पार्टी एक अग्रिम पार्टी है, सब मिलकर जो है दिल्ली में सरकार बनाएंगे। अब अवाम तक अवाम क्या फैसला करती है वो मई में पता लग जाएगा। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि लोगों को बताएं कि हमारा मकसद क्या है, क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। ओनली डिफरेंस दिस टाइम इज दैट people are far more aware of the situation that exists in our nation and are really afraid of what is happening. Country's problem is the main issue. Dynastic politics, because of dynastic politics only, this country developed in several states because of regional politics. We are not bothered about